नाम तो थोड़ा अजीब है। मैं फिर से एक बार दुबई का टेस्ट इंडिया में लेकर आई हूँ। बड़ा ही वायरल हो रहा है ये इफ्फा चिकन रेसिपी। दुबई के एक छोटे से रेस्टोरेंट में शेफ ने बनाई थी ये डिश। चिकन इफ्फा क्रिस्पी स्पाइसी सॉसी चिकन रेसिपी है। इसे टैंगी से सॉस में टोस्ट किया जाता है। ये फेमस है अपनी जूसी फ्राइड चिकन, क्रीमी स्पाइसी सॉस और यूनिक स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर के लिए। आज मैं वही दुबई स्टाइल चिकन इफ्फा बना रही हूँ, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ लेकिन रेस्टोरेंट वाला रॉयल टेस्ट के साथ। तो यहाँ पास मैंने 3 टेबलस्पून दही में सारे बेसिक मसाले ऐड कर लिए हैं। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर ले, लेमन जूस भी ऐड कर ले और अच्छी तरह से मिक्स कर दे। उसके बाद मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन बोनलेस है, जिसे हम सॉफ्ट बनाने के लिए हैमर से थोड़ा बीट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये रेसिपी थोड़ी सॉफ्ट बनेगी। इसे आप चाहे तो लेग पीस से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर टाइम है तो 3 से 4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारे चिकन को 4 चांद लगा देगा, इसका टेस्टी सा सॉस रेडी करना है। तो मैंने यहाँ पास एग वाइट लिया है, 1 प्रोसेस चीज़ क्यूब, 1 टेबलस्पून चीज़ स्प्रेड, 2 टेबलस्पून घर की मलाई या फिर आप चाहे तो बाहर की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, 2 क्लोव गार्लिक के, 1 टेबलस्पून दूध, 1 से 2 पिंच नमक और 1/4 टीस्पून शुगर पाउडर ऐड कर लें। अगर इनमें से कोई इंग्रेडिएंट घर पर नहीं है तो स्किप कर दें। उसकी जगह पे आप मायो भी ऐड कर सकते हैं। एग वाइट तो ऐड करना मैंडेटरी है, बट अगर आप नहीं खाते हैं तो मजबूरी में आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऑयल और बटर दोनों ऐड करेंगे। बटर के मेल्ट होने से पहले हम चिकन भी ऐड कर लेंगे। चिकन का थोड़ा पानी सूख जाए, करीब 5 मिनट के बाद हम इसे कवर करेंगे और 20 मिनट्स तक कवर करके ही कुक करेंगे। और हाँ, बीच में फ्लिप ज़रूर कर देंगे चिकन। जब इस तरह से गोल्डन कलर का हो जाए, चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, कुक हो जाए, उसके बाद जो चीज़ी सॉस बनाया था उसे भी ऐड कर लेंगे। उसे भी कवर करके लो फ्लेम पर 1 मिनट तक मेल्ट होने तक कुक करेंगे और लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। इस तरह से सर्व करेंगे ओनियन के स्लाइस और लेमन के वेजेस के साथ। और अगर पैन के मसाले बच गए तो ऊपर से इस तरह से ऐड कर दे, क्योंकि ये सिर्फ खाने में नहीं, दिखने में भी टेम्पटिंग होना चाहिए। इसे आप बटर नान, गार्लिक नान, रुमाली रोटी और जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं।